नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातनी हिंदू पर। आज हमें एक हाथ भेजा गया है बाय ईमेल के जरिए। इन्होंने हमसे पूछा है कि गुरुजी हमारे बारे में बताइए कि यह हमारा हाथ क्या कहता है, हमारे हाथ की रेखाएं क्या कहती है। तो आज हम इस बात को ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे। इन्होंने बताया है कि और हमसे पूछा है कि हमारे जीवन में क्या क्या हमारा जीवन रहेगा, कैसी हमारी जीवन में चीज़ें घटित होती रहेगी। तो पहली देखकर इनके हाथ को पता चलता है, पहली चोट में पता चल रहा है कि इनका जो यहाँ से लक लाइन है, ये इनकी भाग्य की रेखा है। यहाँ से ये भाग्य की रेखा यहाँ से शुरू हो रही है और ये दो हिस्से में आगे डिवाइड हो जा रही है इस प्रकार से। तो ये एक अच्छा भाग्य उदय को बता रही है कि इनका जो जीवन है उसमें भाग्य बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जीवन में भाग्य हमेशा साथ देते हुए चलेगा, क्योंकि भाग्य लाइन जो है नीचे से शुरू हो रही है और बहुत स्पष्ट तो नहीं कहेंगे भाग्य को, लेकिन हाँ, भाग्य का साथ जीवन में रहेगा जरूर। अगर इनकी यही लाइन थोड़ी और गाढ़ी होती, और गाढ़ी और थोड़ी और स्पष्ट होती, जैसा हमने इसमें बना रखा है और इस प्रकार से होती, लेकिन इनकी जो अभी जो हम लाइन देख पा रहे हैं वो थोड़ी हल्की है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं है। तो इससे भी भाग्य में फर्क पड़ता है। मतलब कि भाग्य उतनी तीव्रता से उनके साथ देगा नहीं। मतलब लकीएस्ट मैन नहीं कह सकते एकदम से। लकी तो है ही, भाग्य रेखा तो बनी है, लेकिन ये भाग्य रेखा इनकी कितनी साथ देगी ये इनके जीवन काल में इन्हें पता चलता रहेगा। और साथ में ये निदान भी जरूर करिए, निदान करना बहुत आवश्यक है। शनि देव का मंदिर में जाइए, शनि देव के मंदिर में माथा माथा टेकिए। इससे इनके काम को सरलता मिलेगी और काम जल्दी जल्दी बनने भी लगेंगे। दूसरा, इनके हाथ में देखने से पता चलता है कि इनके हाथ में जो सूर्य की रेखा है, ये सूर्य की रेखा है, ये स्पष्ट एक रेखा है और यहाँ से इस प्रकार से कटी है, हल्की सी ऊपर से भी यहाँ से कटी है। और रेखा इनके हाथ में है तो सही, भाग्य की रेखा भी है और सूर्य की रेखा भी है, लेकिन स्पष्ट नहीं है, ऊपर से रेखा कटी है। सूर्य की रेखा अगर कटी हो तो जीवन में जो काम आप कर रहे हैं उसका प्रचार और प्रसार नहीं होता है। मतलब पैसा आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन वैल्यू उस काम की कम हो जाएगी। एक टीचिंग जॉब, एक सरकारी जॉब से पैसा आता है तो व्याख्या होती है मोहल्ले में, आपके शहर के अंदर की, इसका बेटी जो है टीचर है, इसकी बेटा जो है सरकारी टीचर है, तो इस प्रकार से व्याख्या नहीं होगी। पैसा है हाथ में, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाएगी क्योंकि आपके हाथ में सूर्य की रेखा कटी हुई है। और सूर्य की रेखा कटी है मतलब काम का जो प्रकाश है वो चारों तरफ नहीं फैल रहा है आपकी। तीसरी जो हमको इनके हाथ को देख के पता चलता है कि इनका जो इस प्रकार से ये इनकी जो माइंड लाइन है वो इस प्रकार से यहाँ हल्की सी जुड़ रखी है। ये जो इनकी हल्की सी लाइन यहाँ पे जुड़ गई है इस जगह पर, और आगे से जो है हल्की सी लाइन इस प्रकार से झुक गई है। तो ये चीज़ भी बताता है कि आप जो है पढ़ाई से रिलेटेड जो काम है उसमें ज़्यादा उपलब्धि नहीं मिलेगी इनको। मतलब पढ़ाई इनको ज़्यादा उपलब्धि नहीं दिलवाएगी, कोई और काम दिलवा सकती है। एजुकेशन सेक्टर में इनका कम बोलबाला रहेगा। हो सकता है टीचर ना बन पाए, या मैं ऐसे नहीं कहता कि बनेंगे नहीं, लेकिन मुसीबत बहुत आएगी क्योंकि माइंड जो लाइन है वो झुक गई है और वो अपना प्रकाश नहीं बिखेर पा रही है। यदि इनकी माइंड लाइन इस प्रकार से होती, सीधी इस प्रकार से लंबी होती और सीधी होती बिना झुकी हुई, तो ये जो माइंड लाइन है वो अच्छी माइंड लाइन मानी जाती है। किसी का टेक ना लो, किसी का टेक नहीं लेगी, यहाँ से ना जुड़ी हो, ऊपर से ना जुड़ी हो। तो ऐसी माइंड लाइन जो इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र रूप से अपनी उसमें खड़ी हो, अपने एरिया में खड़ी हो, तो ऐसी माइंड लाइन बहुत उपलब्धि दिलवाती है जीवन काल के अंदर। इन्होंने हमसे एक प्रश्न और पूछा था कि गुरुजी हमारे जो जीवन है उसमें विदेश जाने का योग्य है कि नहीं है। तो देखिए, इनकी जो ये जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है, वो यहाँ से यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ से क्रैक क्रैक मतलब थोड़ी सी टूट रखी है, फिर नीचे से इस प्रकार से ऐसे शुरू हो रखी है।
तो ये चीज़ बताती है कि ये जो है विदेश तो जाएंगे, लेकिन एक लाइफ का हिस्सा काटने के बाद, मतलब 40 साल के बाद विदेश का दौरा लग सकता है, 35 साल के विदेश का दौरा लग सकता है बाद, मतलब इन यंग एज में नहीं लगेगा दौरा, क्योंकि यंग एज में रेखा इनकी विदेश जाने को नहीं है। लेकिन अगर ये विदेश जाते हैं, मैं तो कहता हूँ कि ये विदेश जाए ना, क्योंकि इनकी जो रेखा यहाँ से कट गई है, जीवन रेखा यहाँ से कट के फिर अलग यहाँ से इस प्रकार से रेखा शुरू हो रही है। तो अगर ऐसा व्यक्ति विदेश जाता है तो वो विदेश जब में जाकर फंस जाता है इन द सेंस उसका वो वहीं का रहने वाला हो जाता है, फिर उसको वहाँ से आने का मन नहीं करता, कुछ भी कारण हो सकता है कि वो वहाँ पे फंस जाए। अब वो उस अच्छे काम से रिलेटेड भी हो सकता है, अब वो बुरे काम से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन वतन वापसी जो है बहुत मुश्किल बन जाएगा उसके लिए। बाकी जो इनका स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ से इनकी हेल्थ की लाइन ये है, लेकिन हेल्थ जो है काफ़ी अच्छा है। हेल्थ से रिलेटेड इशू ज़िंदगी में कम आएंगे, इतना ज़्यादा स्वास्थ्य खराब नहीं रहेगा। स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है कम रहेगी ज़िंदगी में और जीवन के अंदर। लेकिन लास्ट में, इन द लास्ट, जीवन के जो आखिरी जो कर चरण होगा जीवन का, बुढ़ापे में इनका जीवन थोड़ा थोड़ा मुश्किल है हेल्थ से रिलेटेड। जवानी में तो जीवन अच्छा है, हेल्थ में इतनी कोई इशू नहीं है, लेकिन बुढ़ापा बुरा कटेगा, जो हाथ की रेखा बता रही है इनकी। तो बुढ़ापे में कोई भी ऐसा कदम ना उठाए, ना विदेश जाने का, ना कोई हेल्थ को अपने ध्यान पे रख के चले। इनका जवानी अच्छी रहेगी, बुढ़ापे में हल्की सी दिक्कत है, लेकिन निदान करिएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। चंद्रमा इनका सही है, चंद्रमा में इनके इतनी दिक्कत नहीं है। तो इनकी जो है सिर की समस्या कम बनी रहेगी, सिर में इतना दर्द नहीं होगा, इनके सिर से स्थिरता बनी रहेगी। यहाँ पे शुक्र का एरिया भी ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा कम होगा लोगों से, मतलब ये पीछे हट जाएंगे, कोई लड़ाई होगा ऐसे वातावरण में नहीं बैठेंगे जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो, और वहाँ से बच जाएंगे हमेशा लड़ाई से रिलेटेड कामों में, चौकी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो इन सारी समस्याओं से इनका जीवन जो है बचता हुआ चला जाएगा। बाकी जो जवानी है वो बहुत अच्छी गुजर रही है, इसको देखकर हाथ को। काम करेंगे, काम में इतनी ख्याति नहीं मिलेगी, लेकिन पैसा मिलेगा हाथ में। यहाँ से देख के पता चलता है कि इनके हाथ में पैसा रुकने वाला नहीं है, इनका कोई भी धन कोष बंद नहीं है, कोई ट्रायंगल नहीं बना हुआ, क्योंकि ट्रायंगल बन जाता तो धन जो है रुकता हाथ में, इनके हाथ में धन रुकेगा नहीं, धन आएगा और जाएगा, पैसा ये खुलेआम उड़ाने वाले हैं, तो इनके हाथ में पैसा बचने वाला है नहीं। तो समझदारी इसी में है कि पैसा बचा के चलेंगे तो जीवन के अंतिम जो चरण है उसमें काम आएगा, तो सूझबूझ कर काम लीजिएगा। इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जो भी ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, माता रानी उसके घर में सुख शांति समृद्धि का माहौल बना के रखे रहे, उसके घर में किसी चीज़ की कमी ना हो। जय श्री राम।